ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 1 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। परम पिता परमात्मा वो सत्यम शिवम और सुंदरम है। हमें जो ज्ञान देते हैं वो भी सत्य है, कल्याणकारी भी है और इस दुनिया तथा हमारी रूह को खूबसूरत बनाने वाला भी है। परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान की गहन परंतु मधुर बातें सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसका जीवन रूहानियत से संपन्न हो जाएगा। उसका स्वभाव संस्कार बहुत ही मधुर हो जाएगा तथा आपस में वो सभी कैसे रहेंगे? जैसे खीर खंड बनकर रहेंगे। उनका आपस में व्यवहार बहुत ही मधुर होगा, कभी भी लून पानी नहीं होंगे, अर्थात कड़वी बातें या खारी बातें, दुख देने वाली बातें नहीं करेंगे, न ही ऐसा व्यवहार करेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम प्यार से, मधुरता से एक हार्मनी बनाकर रहें। इसके साथ साथ हमें हर पल निराकारी, निर्विकारी परम पिता परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना है, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारे जीवन को स्वर्गिक बना देते हैं, जहां पर सभी नर नारी दैवी रूप में होते हैं। इस संगम युग पर परम पिता परमात्मा हम बच्चों को श्रीमत रूप में निर्देशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान रहो, अर्थात घर गृहस्थ का कोई भी कीचड़ा आप आत्माओं को छू न पाए और आप कमल समान बने। ऐसा करने से तुम्हें स्वराज्य अधिकारी का तिलक मिल जाएगा। जैसे राजा होता है, उसके माथे पे जब राज्य तिलक देते हैं तो वो गद्दी नशीन होता है। ठीक वैसे तुम भी जब आत्मस्थ हो जाओगे, पहले आत्मस्मृति का तिलक लगेगा, फिर विश्व के महाराजा बनने का तिलक लगेगा। इस संसार के अंदर जब हम देखते मंदिरों को और मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं, वो कई मूर्तियां काली बना देते हैं, तो प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी काली मूर्ति देवी देवताओं की भला क्यों बनाते हैं? तो अनेक जगह पर, अनेक मंदिरों में ऐसे ही काली मूर्ति बना देते हैं और फिर उनकी पूजा भी करते रहते हैं। जो उन मूर्तियों को बनाने वाला भी शायद भीतर से पतित एवं काला होता है, ऐसा लगता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का सिद्धांत इस पर लागू होता है। सत्यता तो ये है जो परमपिता परमात्मा ने आके हमें बताया है कि द्वापर युग में
देवी देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं और पतित हो जाते हैं, तो उनकी आत्मा गोरे से काली हो जाती है। ये एक तरह से उसी की निशानी है। हम देखते हैं इस कलयुग में मेजॉरिटी आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस में ही जी रही है। उनका पूरा ध्यान शरीर को सुगठित बनाने में और बाहर की लीपापोती से खूबसूरत दिखाई देने में ही व्यतीत हो रहा है। परम पिता परमात्मा हमें बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस में ले जाने की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस दिला रहे हैं। सोल कॉन्शियस में स्थित होने से, दिव्य गुण धारण करने से हम दिव्य बन जाते हैं, परंतु इन दिव्य गुणों को धारण करने में और सोल कॉन्शियस स्टेज पर स्थित रहने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए हमें क्या करना है? कदम कदम पे माया से सावधान रहना है और परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। फिर कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, विचित्र घटनाएं घट जाएं, हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। प्रश्न उत्पन्न होता है कि माया हमारा सामना कब करती है, जबकि हम बच्चे तो सर्वशक्तिवान की हैं। ये माया उसके आगे क्या है? लेकिन फिर भी कई बार माया हमारा सामना करती है। कब? जब हम प्रभु पिता को विस्मित कर देते हैं, भूल जाते हैं। इस समय हम स्वयं उस परम पिता परमात्मा सृष्टा की रचना और उसके रचयिता का ज्ञान सुन रहे हैं। ये ज्ञान ऐसा है जिसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? विवेक को जागृत करके, प्रैक्टिस करके, श्रीमत पे चल के। परम पिता परमात्मा ने जो सहज राजयोग सिखाया है, उसे पहले सुनना है, सोचना है, समझना है एवं विधिवत उसे लगाने से अवस्था में प्रगति होती ही रहती है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कोई भी काम बड़े प्यार से करना भी है और आपके साथ जो मित्र संबंधी हैं, उनसे भी वो काम प्यार से ही निकालना है। क्रोध एवं डांट से तो कार्य बिगड़ जाता है। हर समय अपने चेहरे पर रूहानी स्माइल रखनी है। उदासी या तनाव, गमगीनी की रेखाएं चेहरे पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। सचमुच स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। इसलिए देवी देवताओं के चेहरे पर हम क्या देखते हैं? एक मधुर मुस्कान देखते हैं, नैनों में रूहानियत देखते हैं। और परम पिता परमात्मा हमें वही तो लक्ष्य दे रहे हैं। जो आत्माएं विकारों की एलॉय में पड़ी हुई हैं, उसे योग अग्नि से निकालना है। प्रभु पिता की मधुर स्मृति, पावरफुल याद के बिना ये जो कट है, ये जो एलॉय है, ये निकलना संभव नहीं है। तो परम पिता परमात्मा ने, उस सदाशिव ने हमें जो ज्ञान और योग की शिक्षा दी है, उसे हर आत्मा तक पहुंचाना
ये हमारा परम कर्तव्य है, ये नोबल ड्यूटी है। सेवा करते हुए देखो कई प्रकार के विघ्न रास्ते में आएंगे जरूर, बाबा सावधानी भी देते हैं, परंतु अगर हमारी लगन पक्की होगी तो प्रभु की लगन में विघ्नों को पार करना बड़ा आसान हो जाएगा। वो विघ्न, वो याद परम पिता परमात्मा की हमें निडर बना देगी। चलिए बाबा की याद का एक मधुर गीत सुनते हैं। हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते, हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। ओ भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारण हारा मिल गया, मिल गया। ओ फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाए कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। ओ माया से अब हम दूर हुए, आनंद से भरपूर हुए। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ आज का वरदान है, सर्व कर्मेंद्रियों को ला और ऑर्डर से चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी होते हैं वो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा को ला एवं ऑर्डर में चलाते हैं। जैसे एक राजा राज्य दरबार लगाते हैं, वैसे ही आपने क्या करना है, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बनकर अपने राज्य कारोबारी। कौन है राज्य कारोबारी?
हमारी कर्मेंद्रियां। इन कर्मेंद्रियों की रोज बाबा कहते हैं दरबार लगाओ, चेकिंग करो, हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ओपोजिशन तो नहीं करता, सब कंट्रोल में है। क्योंकि जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी भी धोखा नहीं दे सकती। सभी कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलती हैं। उनके संकल्प भी सकारात्मक, शक्तिशाली एवं पावन और अपने लक्ष्य के प्रति दत्तचित होते हैं। वो लक्ष्य पूर्ण करने के लिए ही काम में आते हैं। बाबा ने कहा, मन को जब कहो कि स्टॉप, तो 1 सेकंड में अमन में चला जाता है। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। पूरा मन के ऊपर कंट्रोल। आज का स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के पास जो भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सभी प्रभु प्रदत्त हैं। जैसे कि सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और अच्छे कार्य में सबको सहयोग देने की शक्ति। ये सभी समय पर कार्य में लगाने की क्षमता से विजय को मास्टर सर्वशक्तिवान पा ही लेते हैं। तो हम सब ने भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। अपना चार्ट भी देखना है और अपनी कर्मेंद्रियों की निगरानी करनी है, उन्हें सावधानी भी देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।